पिछले 2 साल से वो दुर्ग में रह रही थी। अगर बात करें तो दुर्ग वो पहुंची कैसे? अपने परिजनों से एक ऐप है IIMMO इमो ऐप। इस ऐप की विशेषता है कि इसमें नंबर्स डिस्प्ले नहीं होते हैं। फर्जी दस्तावेज जो उसने पेश करा था उसके अनुसार अगर बात करें, दुर्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। अगर सफलता आपको बताऊं तो एक बांग्लादेशी महिला को दुर्ग पुलिस ने पकड़ा है। वो फर्जी नाम, फर्जी दस्तावेज दिखाकर दुर्ग में रह रही थी। पिछले 2 साल से वो दुर्ग में रह रही थी। अगर बात करें तो दुर्ग वो पहुंची कैसे, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हमारे सिस्टम के ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये। मगर जिस तरह से दुर्ग SP विजय अग्रवाल ने बताया, तो उनके अनुसार अगर आपको बताऊं तो बांग्लादेश के रास्ते में पहले कोलकाता पहुंची, फिर कई अन्य राज्यों में रही, दिल्ली में रही, और उसके बाद वो छत्तीसगढ़ पहुंची। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 साल से वो रह रही थी। फर्जी नाम, फर्जी दस्तावेज, फर्जी आधार कार्ड रखकर। अगर उसका असली नाम बताऊं तो पन्ना बीबी उसका असली नाम है, जो बांग्लादेशी नाम है, बांग्लादेश के अनुसार नाम है। अगर बात करें छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में जो जाली नाम बनाकर वो रह रही थी, तो अंजलि सिंह के नाम पर वो रह रही थी। अंजलि सिंह उसका फर्जी नाम था। फर्जी दस्तावेज जो उसने पेश करा था उसके अनुसार अगर बात करें तो उसका नाम अंजलि सिंह था। जैसे ही STF की दुर्ग पुलिस ने गठन करी, STF की गठन के बाद सब चीज़ों का जांच चालू हुआ। तो कई बार कई जगह आपने भी देखा होगा, हमने भी कई बार दिखाया, बहुत जगह रेड की कार्रवाई करी गई। तो उसमें एक जगह ये महिला को पकड़ा गया, तो इसने सभी दस्तावेज दिखाया। जब ये महिला ने दस्तावेज दिखाया तो सब दस्तावेज को खंगाला गया जब, तो ये महिला की सब चीज़ें सामने आई है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब STF की गठन के बाद दुर्ग में पहली बार ये महिला पकड़ाई है, जो बांग्लादेशी नागरिक है। और फिलहाल उसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा गया है और माननीय न्यायालय में पेश करा जाएगा। जो भी कार्यवाही होगी, जो भी उसके ऊपर एक्शन लिए जाएंगे, हम आपको CG भास्कर के माध्यम से बताएंगे। फिलहाल इस वक्त आप देखिए दुर्ग SP विजय अग्रवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, उन्होंने क्या कुछ बताया, किस तरह से उन्होंने पूरी जानकारी दी है, वो आप देखिए। धन्यवाद। जिला पुलिस कंट्रोल रूम में स्वागत है। और कल जो जिले में स्पेशल STF गठित की गई है, जिसका काम अवैध अप्रवासियों की जांच करना और उनको आइडेंटिफाई करना, और अगर अवैध अप्रवासी पाए जाते तो उस पर कानूनी कार्रवाई करना, उसके लिए STF का गठन किया गया। इसके लिए राज्य शासन से भी निर्देश प्राप्त हुए थे, MHA के भी गाइडलाइंस थे। उसी आधार पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला है जो बांग्लादेशी महिला है और अपने आप को छिपा के सुपेला क्षेत्र में रहती है, और सूचना की तस्दीक कराई गई और तत्पश्चात उससे डिटेल पूछताछ की गई और उस महिला का बांग्लादेशी होना पाया गया। और उसके पास इंडिया में रहने के, भारत में रहने की कोई भी वैध दस्तावेज नहीं थे। प्रवेश करते समय भी उसने किसी भी तरह से कोई दस्तावेज का प्रयोग नहीं किया था। इलीगल रास्ते से आई थी। वो लगभग 5 साल कलकत्ता में रही, उसके बाद 2 वर्ष वो दिल्ली में रही, और विगत 1-1.5 साल से वो सुपेला क्षेत्र में निवासरत है। ये पूरी कार्रवाई STF द्वारा की गई। और इस दौरान ये भी ज्ञात हुआ कि ये महिला अपने परिजनों से एक ऐप है IIMMO इमो ऐप, इसके माध्यम से बात करती थी। इस ऐप की विशेषता है कि इसमें नंबर्स डिस्प्ले नहीं होते हैं, और यहाँ जो भी वो रकम अर्जित करती थी, उस रकम का प्रयोग वो कलकत्ता में अपने एक परिचित उसको देती थी। वो उस पैसे को बांग्लादेश उनके परिजनों तक पहुंचा देता था। इस पूरी कार्रवाई के पश्चात थाना सुपेला में अपराध कायम किया गया है, और इसमें BNS की धाराएं और साथ ही पासपोर्ट अधिनियम और फॉरेनर्स एक्ट की धाराएं भी लगाई गई है। तो महिला यहाँ अकेली रहती थी, और उसमें जिसने किराया में उसको रखा था, उसने उसकी विधिवत जानकारी नहीं दी थी, उसके खिलाफ भी विधिवत कार्रवाई की जाएगी। क्या करती थी सर? यहाँ क्या काम करती थी? घरेलू काम भी करती थी, रायपुर में जाकर भी काम करती थी वो, और बहुत ज़्यादा नहीं कमाती थी, लेकिन जितना भी अर्जित करती थी वो बांग्लादेश भेजती थी। बड़ा पान मारना पड़ेगा सर, और बड़ा सर, बांग्लादेशी क्या प्रॉब्लम है? एक महिला जिसके विषय में सूचना प्राप्त हुई थी कि वह अवैध अप्रवासी है, उस सूचना की तस्दीक STF की टीम द्वारा की गई थी, जिसका नेतृत्व CSP भिलाई नगर कर रहे थे, और उनकी टीम द्वारा उसका तस्दीक किया गया। वो महिला के जो दस्तावेज थे वैध नहीं पाए गए,
और वो अपनी आइडेंटिटी हाइड करके रह रही थी, लिहाजा उस पर अपराध कायम किया गया और अपराध कायम करके गिरफ्तार किया गया। अपराध बीएनएस फॉरेनर से तो पासपोर्ट अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है उसको और आज उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सर क्या और भी लोगों की मिलने का आशंका है? उस दिशा में विवेचना की जा रही है।